नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से RORA का के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट कर रहे थे घटना चक्र से, उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए करते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। कौन किस तीर्थंकर के बारे में दिया गया देख लेते हैं। फर्स्ट कालानुक्रम के साथ पहले नंबर पे अभिनंदन जी हैं, फिर उसके बाद पद्म प्रभु, फिर उसके बाद विमलनाथ, फिर उसके बाद मनु सुब्रत नाथ फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिला लेते हैं। फर्स्ट का होगा श्रावस्ती संभवनाथ, श्रावस्ती का होगा संभवनाथ। उसके बाद कानंदी का होगा सुविधानाथ। जो अयोध्या का है ऋषभनाथ। इसके बाद प्रभोषा पद्म प्रभु। अब ऐसे जैसे कि आप प्रभोषा को भूल जाए तो पा ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, तो उन्हें किस नदी के किनारे हुआ था? रज्जुपालिका। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रमुख तीर्थ स्थली कहाँ पे है? कौशाम्बी में ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैव धर्म और भागवत धर्म से रिलेटेड है, कुछ देख लेते हैं। नैनार कौन थे? नैनार शैव थे। नैनार कौन थे? नैनार शैव धर्म अनुयायी थे। इसके बाद भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? 9 भक्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। इसके बाद नेक्स्ट है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, तो किसे किया जाता है? वराह। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जगन्नाथ। इसका नाम भी है जगन्नाथपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेख प्रमाण कौन से हैं? ये खालवेद का हाथी गुफा अभिलेख है। मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जानते हैं? उसको किसको जाना जाता है? महापद्नंद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा सही है, कौशल अहिच्छत्र नहीं है। कौशल अक्षत्र न होकर कौशल महाजनपद साकेत और श्रावस्ती की थी, इसलिए भी क्वेश्चन गलत। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा अभी आपने ऊपर देखा भी है, अंग की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कंबोज, राजपुर, हाटक ये सुमेलित है। अश्मक, पोतक, पोटिल ये भी सही है। शूरसेन कौशाम्बी नहीं है। सौरसेन कौशाम्बी नहीं है, तो सौरसेन का मथुरा है। शूरसेन का मथुरा होगा, मथुरा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कितने महाजनपद स्थित हैं? 8। यूनानी आक्रमण। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई। उस समय भारत की केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे विदेशद्रोही शासकों ने सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
तीनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वह वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो ये पोरस का युद्ध था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, वह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। तो कालसी में मिली थी। कहाँ से मिली है? कालसी। नेक्स्ट देखते हैं, टालेमी फिलाडेल्फियस तुर्कमय जिसके साथ अशोक के राजनय से संबंध है, कहाँ का शासक था। तो यह मिस्र का शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सोच में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। तो ये अर्थशास्त्र में ये मेगास्थनीज की इंडिका है, उसमें लिखा हुआ है। मेगास्थनीज की इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? किस में वर्जित था? मनुस्मृति में। अब देखिए मैच द फॉलोइंग कैसे करना है, समझ लेते हैं इसको। इसमें चंद्रगुप्त कूट दिए गए हैं, उसको मिलाना है। तो चंद्रगुप्त संबंधित है सैंडो कोर्स। बिंदुसार संबंधित है अमित्र घात। अशोक संबंधित है प्रियदर्शी। और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, ईस्वी सन से पूर्व की कुछ शताब्दी निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो किसने दिया है? सेकंड ने और थर्ड, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईस्वी में। 305 ईस्वी। इसमें देखिए मौर्योत्तर काल शक संवत का भी प्रारंभ होता है। तो 78 ईस्वी में। विक्रम और शक संवत के बीच का अंतर कितने वर्षों का है? तो यह 135 वर्षों का है। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई है? कहाँ तक? सबसे ज़्यादा बी और यानी कि कुषाण वंश की और मौर्य वंश की, दोनों की बहुत फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। तो इसमें से सातवाहन सबसे पुराना है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। देखिए, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे बड़ी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलती है। देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं। वह दूसरे देखिए, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत तथा अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य की रचना के लिए संस्कृत और अनेक भाषाओं को अपनाया। सही है, दोनों ही कथन सही हैं और जो स्पष्टीकरण है वो भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रावतक अभिलेख में नहीं है? किसका नहीं है? श्रावस्ती का नहीं है। निम्नलिखित सूची दी है, इनसे मिलाना है। तो देख लेते हैं कि कैसे क्या है। फर्स्ट का होगा हिंद यूनानी। रुद्रदामन का है फोर्थ, यानी कि शक। गोंडाफर्डीज संबंधित है कुषाण वंश से। और विमकैट पल्लव।
देखिए जो विम कैटफिशस था वो कुषाण का था और गोंडा फर्नीस जो था वो पल्लव का है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। नासिक गौतमी पुत्र, हाथी गुलर एक गुफा खार लेप सही है। इसके बाद भीतरी पुलकेशिन दुत्ती ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में स्तंभ निम्नलिखित किस स्तंभ में जहांगीर के प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। ये इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्न सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त का स्वर्ण युग कहा जाता है दिनार। स्वर्ण मुद्रा क्या थी इसकी दिनार थी। मंदसौर प्रशस्ति के शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है तो कुमार गुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरी शताब्दी में वारंग प्रसिद्ध था तांबे के बर्तन के लिए, स्वर्ण आभूषणों के, लौह यंत्र और आभूषणों के लिए, उपकरणों के लिए। योग के आविष्कारक सभी को पता है, पतंजलि जी हैं। मीमांसा के कौन है? जैमिनी। मीमांसा के जैमिनी है। अब देख लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य द्वैतवाद, इसके बाद रामानुज द्विष्टा द्वैतवाद है, और ये जो मध्वाचार्य हैं ये द्वैतवाद से हैं, और शंकर ये मिले हुए हैं अद्वैतवाद से, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की है? तो नागभट्ट प्रथम ने की है, नागभट्ट प्रथम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? किससे पता चलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फायान 399 से 414, हैंसान 629 से 645। नेक्स्ट है सिंह, इसमें से लगभग देखिए फायान 402 से 412 तक आया हुआ है, यही सुमेलित नहीं है। फायान सुमेलित नहीं है, इसके अलावा सब सुमेलित है। थैंक यू क्लास, आगे क्लास कल करेंगे हम लोग।